हिंदू धर्म में बच्चों के शव को जलाया क्यों नहीं जाता? इसके पीछे का शास्त्रीय, आध्यात्मिक और मानवीय सत्य। मृत्यु जीवन का सबसे कठोर सत्य है और जब मृत्यु किसी बच्चे की हो जाए तो वह सत्य और भी पीड़ादायक हो जाता है। एक माता पिता के लिए अपने नन्हे शिशु को खोना ऐसा आघात है जिसकी कल्पना मात्र से ही हृदय कांप उठता है। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद किए जाने वाले संस्कारों का विशेष महत्व है, परंतु एक प्रश्न सदियों से लोगों के मन में उठता रहा है। हिंदू धर्म में बच्चों के शव को जलाया क्यों नहीं जाता? जहाँ एक और वयस्कों का अंतिम संस्कार अग्नि द्वारा किया जाता है, वहीं शिशु या छोटे बच्चों के शव को भूमि में समाधि देने की परंपरा है। क्या यह केवल परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक, शास्त्रीय और दार्शनिक कारण छिपा है? आइए इस रहस्य को विस्तार से समझते हैं। हिंदू धर्म में मृत्यु संस्कार का महत्व। हिंदू धर्म में मृत्यु को अंत नहीं बल्कि आत्मा की अगली यात्रा माना गया है। गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण और उपनिषदों में मृत्यु के बाद आत्मा की गति, कर्मों का फल और पुनर्जन्म की विस्तृत वर्णन मिलता है। मृत्यु के बाद किए जाने वाले संस्कारों को अंत्योष्टि संस्कार कहा जाता है। इनका उद्देश्य होता है आत्मा को शरीर से मुक्त करना, पंच तत्वों में शरीर का विलय, आत्मा को अगली यात्रा के लिए मार्ग प्रदान करना। पंच तत्व और दाह संस्कार। हिंदू दर्शन के अनुसार मानव शरीर 5 तत्वों से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। दाह संस्कार के माध्यम से शरीर को अग्नि को सौंपा जाता है ताकि वह शीघ्र पंच तत्वों में विलीन हो जाए। लेकिन बच्चों के मामले में यह प्रक्रिया अलग क्यों होती है? बच्चों को निर्दोष आत्मा क्यों माना जाता है? हिंदू शास्त्रों के अनुसार शिशु या छोटे बच्चों ने अभी कर्मों का संचय नहीं किया होता। वे सांसारिक वासनाओं, लोभ, क्रोध और अहंकार से मुक्त होते हैं। उनकी आत्मा को पाप पुण्य के बंधन से परे माना जाता है। गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि जो बालक अल्पायु में देह त्याग देता है, उसकी आत्मा सीधे उच्च लोकों की ओर गमन करती है। इसलिए बच्चों की आत्मा को शुद्ध करने के लिए अग्नि संस्कार की आवश्यकता नहीं मानी जाती। किस आयु तक बच्चों को नहीं जलाया जाता? परंपराओं में थोड़ी भिन्नता मिलती है, पर समानता 0 से 2 वर्ष तक पूर्णतः भूमि समाधि, 5 वर्ष तक अधिकांश स्थानों में दाह संस्कार नहीं, 8 वर्ष से ऊपर कुछ समुदायों में दाह संस्कार किया जाता है। शैव परंपरा में 12 वर्ष तक के बच्चों को भी अग्नि नहीं दी जाती। अग्नि संस्कार किसके लिए आवश्यक है? अग्नि संस्कार उन आत्माओं के लिए आवश्यक माना गया है जिन्होंने सांसारिक जीवन जिया हो, जिन पर कर्मों का भार हो, जिन्होंने इच्छाएं, वासनाएं और बंधन बनाए हो। बच्चों को इन सबसे मुक्त माना गया है। बच्चों को भूमि में क्यों सुलाया जाता है? बच्चों को जलाने के बजाय भूमि में सुलाने के पीछे कई कारण बताए गए हैं। नंबर 1, माँ की गोद में लौटाना। पृथ्वी को माता कहा गया है। जब बच्चा अल्पायु में मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसे फिर से माँ की गोद, धरती माता में सौंप दिया जाता है। नंबर 2, पुनर्जन्म की शीघ्रता। मान्यता है कि बच्चों की आत्मा शीघ्र पुनर्जन्म लेती है। अग्नि संस्कार से गुजरने की लंबी प्रक्रिया उनके लिए आवश्यक नहीं है। नंबर 3, अहिंसा का भाव। एक मासूम देह को अग्नि में जलाना मानवीय संवेदनाओं के विरुद्ध माना गया है। गरुड़ पुराण में बच्चों की मृत्यु। गरुड़ पुराण में स्पष्ट उल्लेख है कि शिशु की आत्मा को यमलोक की कठिन यात्राएं नहीं करनी पड़ती, वह सीधे देवगति या पुनर्जन्म को प्राप्त होती है। इसलिए उनके लिए श्राद्ध, पिंडदान जैसे कर्म भी आवश्यक नहीं माने गए। श्राद्ध क्यों नहीं किया जाता? श्राद्ध उन आत्माओं के लिए किया जाता है जो पितृलोक में जाते हैं, जिनकी आत्मा कर्म बंधन में फंसी होती हैं। बच्चों को पितृलोक में नहीं जाना पड़ता, इसलिए उनका श्राद्ध नहीं किया जाता। एक मार्मिक कथा। एक बार एक निर्धन ब्राह्मण के घर में पुत्र का जन्म हुआ। कुछ ही महीनों में बालक का देहांत हो गया। माता विलाप करने लगी, हे प्रभु, मेरा बच्चा तो अभी दुनिया देख भी नहीं पाया। तभी एक संत वहां आए और बोले, माता, यह बालक कोई साधारण आत्मा नहीं था। यह तो बिना कर्म बंधन के आया और चला गया है। इसे अग्नि की नहीं, शांति की आवश्यकता है। उस बालक को भूमि में समाधि दी गई और कहा गया, यह आत्मा सीधे प्रभु की गोद में गई है। क्या यह अंधविश्वास है? नहीं, यह परंपरा केवल आस्था नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आध्यात्मिक
तीनों दृष्टियों से संतुलित है। यह माता-पिता के दुख को भी कुछ हद तक सहनशील बनाती है। आधुनिक दृष्टिकोण आज भी कई हिंदू परिवार इस परंपरा का पालन करते हैं। हालांकि शहरी क्षेत्रों में कुछ लोग दाह संस्कार भी कराते हैं, पर शास्त्र सम्मत परंपरा भूमि समाधि को ही मानती है। अन्य धर्मों में क्या होता है? ईसाई धर्म दफन, इस्लाम दफन, बौद्ध क्षेत्रानुसार भिन्न। हिंदू धर्म में बच्चों को दफन करना किसी अपवाद की तरह नहीं, बल्कि एक करुणामय व्यवस्था है। निष्कर्ष, हिंदू धर्म में बच्चों के शव को न जलाने की परंपरा करुणा से भरी है, आध्यात्मिक रूप से गहरी है, मानवीय संवेदनाओं को समझने वाली है। यह परंपरा हमें सिखाती है कि हर आत्मा को उसकी अवस्था के अनुसार सम्मान मिलना चाहिए। बच्चा पाप पुण्य से परे होता है, इसलिए उसे अग्नि नहीं, शांति और स्नेह की आवश्यकता होती है।